प्राइवेट चैनल में शार्क टैंक इंडिया एक सीरियल आता है जिसमें 62,000 इंडियन कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिनमें से 198 सिलेक्ट हुए। ये वो एंटरप्रेन्योर हैं जो अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए इस शो में पार्टिसिपेट करते हैं। जम्मू से एक सिद्धार्थ गुप्ता है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और इन्वेस्टर ने इनके ऊपर इन्वेस्ट किया। तो जानते हैं इस जर्नी में उनको आगे कैसे सफलता मिली, किस तरह से उन्होंने इस जर्नी को तय किया। सिद्धार्थ गुप्ता, जेके न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि शार्क टैंक इंडिया जो ये काफ़ी पॉपुलर शो है, इस शो की जर्नी को आपने कैसे देखा और कितने हर्डल्स आए इस जर्नी में? जी, तो शार्क टैंक एक बहुत ही प्रेवलेंट पॉपुलर शो है और मेरी जर्नी शार्क टैंक की शुरू हुई थी जून 2021 में, जब मैंने पहली एडवर्टाइजमेंट देखी थी फेसबुक पे सोनी टीवी के द्वारा शार्क टैंक इंडिया की। तो शार्क टैंक दुनिया में बहुत ही पॉपुलर शो है, इनफैक्ट 12-13 साल से यूएस में चल रहा है और जितने भी लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं उनके लिए आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ अ शो दैट दे सी, दे वॉच, दे हैव फन एंड दे लर्न अ लॉट एज वेल। तो हमेशा से सपना था कि कभी शार्क टैंक पे जाएंगे, बट शार्क टैंक इंडिया में तो था नहीं और यूएस में हम एज एन इंडियन कंपनी अप्लाई नहीं कर सकते। बट फिर भी पता नहीं क्यों एक सपना था कि कभी ना कभी तो शार्क टैंक पे जाएंगे और पिच करना चाहेंगे इन्वेस्टर्स को, हाई नेटवर्थ वैल्यू वाले लोगों के सामने, टू सी कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं और क्या हमें इन्वेस्टमेंट मिल सकती है। तो जून 2021 में शुरू हुआ। तो सबसे पहला पड़ाव जो था इसका, उसमें हमें अपनी कंपनी के बारे में, हमारे बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी थी। वहाँ से हम शॉर्टलिस्ट हुए, फिर उसके आगे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, फिर उसके आगे मल्टीपल राउंड्स जहाँ पे हमें अपनी वीडियो बना के पिच करके दिखाना था और उसके बाद एक पर्सनल ऑडिशन राउंड हुआ दिल्ली में और उसके बाद फाइनली नवंबर में हमने जो फाइनल शूट था उसमें हम सेलेक्ट हुए। तो हमारे लिए वहाँ पे सेलेक्ट होना एज अ कंपनी एक बहुत ही बड़ी बात है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जितनी भी कंपनीज़ या जितने भी एंटरप्रेन्योर्स वहाँ पे सेलेक्ट हुए थे 198, मुझे नहीं लगता 198 में से किसी का भी एनुअल रेवेन्यू 14 लाख का था। हमारा सबसे कम एनुअल रेवेन्यू था। मुझे नहीं लगता किसी की भी टीम में एक बंदा था। हमारी टोटल टीम है एक बंदे की। तो हमारे लिए वहाँ पे पहुँचना भी बहुत बड़ी बात थी। पर उसके बाद जब हमने पिच किया और हमें जो फीडबैक वहाँ पे मिला, चाहे हार्ड वे में मिला बट फीडबैक मिला, हमने सीखा, हमने लर्निंग्स ली वहाँ से और एंड ऑफ द डे हमें पीयूष बंसल जैसे एक शार्क इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट मिली, विच आई थिंक वॉज द बेस्ट पॉसिबल थिंग जो हमारे लिए हो सकती थी। तो या पीयूष बंसल जो लेंसकार्ट के ओनर हैं? जी, जो पीयूष बंसल लेंसकार्ट के सीईओ एंड फाउंडर हैं लेंसकार्ट के। जी। तो सिद्धार्थ, आपका क्या आइडिया था जो उनको पसंद आया, जिस पे उन्होंने आई थिंक 25 लाख की इन्वेस्टमेंट डाली? जी जी, मुझे जब हम शो पे थे तो जैसे मैंने अपने प्रोडक्ट्स और आइडियाज़ दिखाए तो उनमें मेरे को काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला वहाँ पे, फीडबैक कहूँगा मैं उसे। बट पीयूष बंसल ने जो हम में देखा वो देखी हमारी एबिलिटी टू क्रिएट इंजीनियस प्रोडक्ट्स। हम प्रॉब्लम शायद गलत सॉल्व कर रहे थे बट उन्होंने हमारी एबिलिटी पे इन्वेस्ट किया प्रॉब्लम सॉल्व करने की और उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम मैं दूंगा आपको, सही प्रॉब्लम मैं दूंगा, आप शायद गलत प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो, मैं सही प्रॉब्लम दूंगा, आप उस पे काम कीजिए क्योंकि मेरे को आप पे विश्वास है कि आप में एबिलिटी है सॉल्व करने की। अगर मैं आपको बड़ी प्रॉब्लम दूंगा जो एक इम्पैक्ट मास में कर सकती है, देन यू विल ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू अस एंड टू द वर्ल्ड एज वेल। तो ये बेसिकली आइडिया था। आपके प्रोडक्ट्स क्या थे? हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो ड्रिल डस्टर है। ड्रिल डस्टर एक डस्ट कलेक्शन अटैचमेंट है ड्रिल मशीन के लिए, जो कि बिना किसी बैटरी या इलेक्ट्रिसिटी के चलता है। वो सिंपली आप अपनी ड्रिल मशीन के साथ अटैच कर सकते हैं और जब आप ड्रिलिंग करते हैं वो सारी की सारी धूल खींच लेता है उसी समय। तो इसका जो उपयोग है या इसका जो यूज़ केस है वो है जब हम अपने इंटीरियर्स में ड्रिलिंग करते हैं, ख़ास तौर से उन घरों में जहाँ पे ऑलरेडी आपका फर्नीचर सब कुछ सेट है। तो आपको जब भी आपके घर पे ड्रिलिंग होगी आप नोटिस करेंगे, एक तो जो धूल नीचे गिरती है वो तो गिरती है, बट जो हवा में फैलती है वो भी बाद में अगले दिन आपके फर्नीचर पे सेटल होती है। ये ड्रिल डस्टर एक सिंपल सा छोटा सा लाइफ लॉन्ग एक टूल है जो आप अपने साथ रख सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कभी आपके घर पे धूल नहीं होने वाली ड्रिलिंग करते वक्त।
सिद्धार्थ, आप जर्मनी से पढ़े हैं, मतलब जहाँ पर हम लोग एक माइंडसेट लेके चलते हैं कि बाहर अगर पर स्टडी कर रहे हैं तो वहीं जॉब करेंगे, वहीं अपने आप को सेटल कर लेंगे, लेकिन आपने कम बैक किया इंडिया में और यहाँ पर अपना बिजनेस सेटल किया, जिसके लिए आप शार्क टैंक इंडिया में भी गए और आप वहाँ के इन्वेस्टर्स ने आपके ऊपर इन्वेस्ट किए 25 लाख। क्या रीज़न रहा, क्यों एम्स्टरडेम से वापस आप यहाँ पर इंडिया वापस आए, क्या रीज़न था इसका? जी देखिए, जब मैं जर्मनी गया था, मैं मास्टर्स करने के लिए गया था, या जब मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था, मैं तब होंडा में था। आई वाज वर्किंग फॉर होंडा अपने बैचलर्स के बाद। तो मेरा जो गोल था, मेरा जो एम था जर्मनी जाने का, वो ये था कि मैं मास्टर्स करूं ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में और बेटर इंजीनियर बनूं, इंजीनियरिंग को और डेप्थ में सीखूं, और साथ ही जॉब करूं एक बहुत ही अच्छी बड़ी कंपनी में, BMW मर्सिडीज़ टाइप कंपनी में 2-3 साल, जहाँ मैं एक्सपीरियंस गेन करूँ कि एक ऐसी इंजीनियरिंग कंपनी चलाई कैसे जाती है, क्या हर्डल्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है डे टू डे लाइफ में। अनफॉर्चुनेटली 2017 में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। तब मैं अपने मास्टर्स के लास्ट ईयर में था, तो मेरे को वापस आना पड़ा। आई वेंट बैक, मैंने मास्टर्स अपना ख़त्म किया। इनफैक्ट जब मैंने मास्टर्स ख़त्म किया तब भी मेरे को वहाँ पे एक जॉब ऑफर हुई थी जर्मनी में, जो मैंने डिक्लाइन की, बिकॉज यहाँ पे मेरे मदर अकेले थे, तो आई हैड नीडेड टू बी विद हर। तो मैंने थोड़ा फास्ट ट्रैक किया लाइफ को, इन द सेंस कि जो चीज़ मैं 3-4 साल बाद करने वाला था, अपना स्टार्टअप शुरू करने वाला था, क्योंकि मेरे पास आइडियाज़ भरपूर बहुत स्टार्टिंग से थे जिन पे मैं काम करना चाहता था फुल टाइम। जब आप स्टडी कर रहे हो या जब आप जॉब कर रहे हो, आप अपने आइडियाज़ को फुल टाइम ना तो टाइम दे सकते हो और ना ही आप उन्हें एग्जीक्यूट कर सकते हो उस तरह से या उस लेवल पे जिस तरह पे आप एज अ कंपनी कर सकते हो। तो जो चीज़ मेरे को 3-4 साल बाद करनी थी, आई डिसाइडेड कि मैं अभी करूँगा। जम्मू में, मैं जम्मू का हूँ, तो जम्मू आके रहे हम, और जम्मू से शुरुआत की हमने इस जर्नी की, और अब ये जर्नी काफ़ी आगे जा रही है। हमें जो अभी बूस्ट मिला है, ये कोई आम या छोटा मोटा बूस्ट नहीं है। मतलब पीयूष बंसल का हमारे साथ जुड़ना अपने में ही हमें एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देता है कि ये हमें उठा के 10 साल आगे प्लेस करता है, जहाँ पे हम अदरवाइज होते, अगर हमारे साथ पीयूष बंसल ना होते तो हम 10 साल आगे हैं ऑलरेडी, जहाँ पे हमें होना था इस टाइम पे, अगर हम अकेले जा रहे होते। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। ये जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो या जो आपका काम है, इसके पीछे इंस्पिरेशन क्या थी और एस्पिरेशन क्या है? इंस्पिरेशन देखिए, मैं बचपन से ही चीज़ें बनाना, बहुत लोग जो होते हैं उनके गोल्स अलग अलग होते हैं। मेरा सुबह उठने का एक ही गोल है कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो दुनिया पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करे। मतलब मेरा और कोई सपना नहीं है, मेरा यही एक सपना है। तो चीज़ें बनाने का जो एक जुनून कह लो या एक नैक कह लो, वो बचपन से ही थी, बट मैं उसको एक बड़े स्केल पे करना चाहता था। इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग भी चुनी। इंजीनियरिंग भी मैंने इसलिए चुनी ताकि मैं अपने दिमाग को डेवलप करूं उस तरह से, ताकि मैं एक्चुअली में कुछ वैल्यू का बना सकूं, कुछ छोटा मोटा जुगाड़ नहीं, बट कुछ वैल्यू का बना सकूं। और मैं एनहांस भी उसे मास्टर्स के थ्रू एनहांस भी इसलिए किया ताकि और भी बढ़िया तरह से कर सकूं। तो इंस्पिरेशन तो सिर्फ इतना है कि मेरे को एक इम्पैक्ट करना है दुनिया में, एवर लास्टिंग इम्पैक्ट करना है। ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो कि एक नेल कटर, एक अम्ब्रेला या एक कैंची की तरह फंडामेंटल हो, जो हर एक घर की ज़िंदगी, हर एक ज़िंदगी का हिस्सा होने की क्षमता रखते हो। तो यही मेरा विजन है, यही मेरा गोल है। तो आगे एम इसी को रखना चाहते हो या एम कुछ और है? एम तो यही है। अब देखिए, एम सेट है, और एम के बारे में मैं एब्सोल्यूट, मेरे को बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी है। अभी तक मुझे ऐसा लगता है पिछले 3.5-4 साल से हमारी डायरेक्शन गलत थी, क्योंकि हमारे पास गाइडेंस की कमी थी, बहुत ही ज़्यादा गाइडेंस की कमी थी। उसकी वजह से हमारी डायरेक्शन गलत थी। बट अब पीयूष के आने के बाद और उनकी डायरेक्शन मिलने के बाद मुझे यकीन है कि हम अपने गोल तक जल्दी पहुंच पाएंगे और बेहतर तरीके से पहुंच पाएंगे। जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट से दुनिया जूझ रही है, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं, वहीं आप जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर कैसे बने? देखिए, जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर तो अभी हम बनेंगे, क्योंकि अभी हमने इतनी जॉब्स क्रिएट नहीं की हैं, बट अब आने वाले टाइम पे हम बहुत जॉब्स क्रिएट करने वाले हैं। इनफैक्ट मेरे कुछ आइडियाज़ हैं जिनसे मैं स्पेशली जो बडिंग इंजीनियर्स हैं, जो कि फ्रेशर्स हम कहते हैं, जो इंजीनियरिंग ख़त्म करके, और हमारे देश में बहुत से इंजीनियर्स हैं जिनको 1-1, 2-2 साल भी लगते हैं एक प्रॉपर जॉब मिलने में, बट मैं एक ऐसे आइडिया पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे हम इन फ्रेशर्स को एम्प्लॉय कर सकें डायरेक्टली आफ्टर देयर बैचलर्स, उनके बैचलर्स के डायरेक्टली बाद, और
उस वैल्यू यूटिलाइज कर सकें कुछ बहुत ही बेहतरीन बनाने के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ की थोड़ी कमी है, वो मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ। सिद्धार्थ, जहाँ 62,000 कंटेस्टेंट्स थे और 198 सिलेक्ट हुए, जिनमें से एक आप भी थे जम्मू के रहने वाले, तो कितना अपने आप में वो प्रिविलेज फील होता है? जी, प्रिविलेज भी फील होता है, हम्बल भी फील करता हूँ मैं, और मैं कुछ हद तक खुद को लकी भी मानता हूँ, क्योंकि देखिए, हम चाहे जितने भी काबिल हों या जितने भी अच्छे हों, बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो आपकी कामयाबी के पीछे होते हैं। सिर्फ आप अकेले नहीं होते, बहुत से लोग जो आपके साथ वो सब लोग जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, जब कोई भी नहीं था, मतलब मेरे जो जैसे मेरा पेटेंट अटर्नी हो गए, जो मेरे लिए पेटेंट्स उस कॉस्ट में फ़ाइल करते हैं जिस कॉस्ट में बड़ी कंपनी के लिए वो शायद एक फॉर्म भी फाइल ना करें, मेरे लिए पूरे के पूरे पेटेंट फाइल हो जाते हैं। तो ये सब लोगों का कंट्रीब्यूशन है, उन सब लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, जो हमें इस मुकाम तक लाया है। कुछ अपना भी एक जुनून है, पैशन है, और कुछ करने का एक दृढ़ता है कि हम हार नहीं मानते, तो वो एक है। बट या प्रिविलेज तो एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे मैंने बताया, हमारे जैसा स्टार्टअप वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो हमारे लिए वहाँ पहुँचना भी बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद हमने डील भी क्रैक की, और वो डील जो मिली थी उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है अब। तो इट्स लाइक अ ड्रीम, आई मीन वी आर लाइक लिटरली लिविंग अ ड्रीम राइट नाउ। एक जो महत्वपूर्ण सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी। कई जम्मू के ऐसे और भी एंटरप्रेन्योर होंगे जो शार्क टैंक में जाना चाहते होंगे। मतलब ऐसा क्या है कि आपको एक कुछ डिफरेंट आइडियाज़ लेके जाना पड़ता है, या कोई भी जो एंटरप्रेन्योर है, जो जिसका कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, वो जा सकता है? देखिए, मेरी जो सबसे बड़ी लर्निंग थी शार्क टैंक पे जाने की भी, और उससे पहले की भी, और उसके बाद की भी, वो ये है कि एज एन एंटरप्रेन्योर ये ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ डिफरेंट कर रहे हो, बट ये ज़रूरी है कि आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब कि आप ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो अपने सोल्यूशन, अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस के थ्रू, जो कि बहुत सारे लोगों की एक रिक्वायरमेंट हो, और एक महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट हो। एक छोटी रिक्वायरमेंट, ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं जिसके बिना भी वो आराम से जी सकते हैं, एक ऐसी रिक्वायरमेंट जो एक्चुअली में प्रेवलेंट प्रॉब्लम है। दूसरा, आपका विजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपका छोटा विजन नहीं होना चाहिए, आपका विजन बड़ा होना चाहिए, कि आप इसको अगले 5, 10, 15 साल में 300, 400, 1000 गुना कैसे करेंगे, और कैसे एक बड़ी मार्केट को केटर करेंगे। तो प्रॉब्लम बड़ा होना और विजन बड़ा होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और कन्विक्शन, ऑब्वियसली आप एक ऐसे शो पे जा रहे हैं जहाँ पे ये टीवी पे दिखाया जाने वाला है, तो यू नीड टू बी अ गुड ओरेटर, यू नीड टू हैव कन्विक्शन, यू नीड टू हैव वेज टू डील विद क्रिटिसिज्म एज वेल, क्योंकि वो आएगा वहाँ पे, तो वो बहुत ज़रूरी है। आप वहाँ पे हार नहीं मान सकते, आपको खड़े रहना है और आपको रिस्पेक्टफुली रिस्पॉन्ड करना है, अपने आइडियाज़ को रखना है, एंड देन टेक योर लर्निंग्स। तो ये 3 चीज़ें। जब आप वहाँ पर गए थे तो आपने आई थिंक इन्वेस्टर से 40 लाख की डिमांड की थी, और आपको मिले 25। तो इसमें भी बिडिंग होती है, या इसमें भी इन्वेस्टर्स डिसाइड करते हैं कि हाँ, हम लोग इतनी आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट डालेंगे? जी, तो हमने मांग की थी 47 लाख्स की, और हमें मिले 25 लाख्स इन इक्विटी एंड 22 लाख्स इन डेट, लोन की तरह 12%। अब वो डील उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हो चुकी है, मतलब क्योंकि वहाँ जो डील होती है वो एक हैंडशेक डील होती है, उसके बाद इन्वेस्टर भी मना कर सकता है, और एज ए कंपनी आप भी मना कर सकते हो। ड्यू डिलिजेंस होती है, बहुत से प्रोसेस होते हैं उसके बाद उस डील को फाइनलाइज करने के लिए। तो शार्क टैंक पे आप जो मांग करते हैं वो इन्वेस्टमेंट की मांग करते हैं, और शार्क टैंक का एक रूल है कि आप जितनी भी मांग करते हैं आप उससे कम पैसे नहीं ले सकते। तो अगर कोई इन्वेस्टर, आप किसी इन्वेस्टर से 1 करोड़ रुपए मांगते हैं किसी भी परसेंटेज के लिए अपनी कंपनी के लिए, बट वो इन्वेस्टर आपको 50 लाख से ऊपर नहीं देना चाहता, तो आपको डील ही नहीं मिलेगी, आपको बिल्कुल कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ये तय करना बहुत ज़रूरी है कि आप कितने पैसे मांग सकते हैं, और उतना एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होगा आप में कि नहीं। तो ये एक फॉर्मेट है उनके बारे में। उसके बाद ये जो इन्वेस्टमेंट आती है, ये एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट होती है, जिसका मतलब वो आपकी कंपनी का एक हिस्सा लेते हैं और आपको वो पैसा देते हैं, आपकी कंपनी को वो पैसा देते हैं, जिसमें वो एक रिटर्न चाहते हैं। जनरली जब एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है एक कंपनी में, तो वो कम से कम 4, 5, 10 गुना रिटर्न चाहता है उसका, मतलब 10, 15, 20, 30% नहीं, 4, 5, 10 गुना रिटर्न चाहता है अगले 5 साल में। इसीलिए वो इन्वेस्ट करता है एक कंपनी में। लास्ट आपसे यही पूछना चाहते हैं कि क्या मैसेज देना चाहते हो आप उन लोगों को जो शार्क टैंक में जाना चाहते हैं, किस तरह से वो अप्लाई कर सकते हैं और कैसे उनके आइडियाज़ होने चाहिए?
देखिए, शार्क टैंक की एप्लीकेशन तो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी और मुझे यकीन है कि ये शार्क टैंक एज अ शो इज़ हेयर टू स्टे, क्योंकि मेरी माता जी से लेके मेरी नानी तक देखते हैं और एंजॉय करते हैं उसको, तो दिस इज़ समथिंग एवरीवन इज़ लाइकिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में शार्क टैंक देखने के बाद बहुत से ऐसे लोग जो फ्रिंज पे थे ना, जो नौकरी छोड़ना चाहते थे और अपना कुछ शुरू करना चाहते थे, वो अब करेंगे। या ऐसे लोग जो शुरू कर चुके हैं बट उनको समहाउ सक्सेस नहीं मिल पा रही, वो भी दृढ़ता के साथ नेवर दे वोंट गिव अप एंड दे विल स्टिल कंटिन्यू। तो मेरी एडवाइस जो लोग शार्क टैंक पे आना चाहते हैं, या मेरी एडवाइस उन लोगों के लिए जो अच्छा करना चाहते हैं, शार्क टैंक को गोल ना रखते हुए मैं कहूँगा कि आप अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी पे लगे रहें। जो दो चीज़ें, एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना और एक आपका विजन कितना स्ट्रांग है, वो विजन पे काम कीजिए, प्रॉब्लम पे काम कीजिए, अपने सोल्यूशन को बेहतर बनाने के लिए काम कीजिए, कस्टमर के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। शार्क टैंक आपके पास खुद आएगा। जेके न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सिद्धार्थ गुप्ता, जिन्होंने शार्क टैंक में पार्टिसिपेट किया और इन्वेस्टर्स ने इनके ऊपर 25 लाख इन्वेस्ट किए इनकी कंपनी को बूस्ट करने के लिए, इनकी कंपनी को और आगे बढ़ाने के लिए। कैमरामैन बुजिंदर खजूरिया के साथ मैं नीतू सिंह, जेके न्यूज़ टुडे, जम्मू।